चैनल एक्सेल ज्ञान। ये मैं आज भारती भवन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है। आज की क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 आएगा जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा। अब पार्ट 3 में मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और पार्ट 4 में मैं अंकित यानी न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और मैंने जितने क्लास में पढ़ा चुका हूँ, देखता हूँ आपको कितने कितने चीज आप लर्न कर पाए हैं और कितने सवाल का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सुबह शाम आप जाते हैं ना, कंघी करने जाते हैं ना, लिपस्टिक लगाने, हाँ वही आपका समतल दर्पण सुबह शाम देखते हैं, जिसको निहारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। नहीं, ये नहीं होता है। दूसरा, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण। ये भी नहीं होता, गलत है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी गलत है। घ है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब का कोण। इसका आंसर घ होगा, घ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा। तो समतल दर्पण से भी प्राप्त किया जा सकता है, अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। याद कीजिए किनारे को। और उत्तल दर्पण में भी हमेशा बनता है वस्तु से छोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। उपयुक्त तीनों दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा कहा है और आभासी प्रतिबिंब कहा है। देखिए समतल दर्पण में एकदम वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। क्या बनता है? बिल्कुल बराबर बनता है। तो ये आपका होगा नहीं क। अवतल दर्पण में एक केस में बनता है जो वस्तु से बड़ा होता है, ये भी नहीं होता है। अघ दोनों इनमें से भी नहीं होगा। उत्तल दर्पण से हमेशा 2 ही केस इसमें तो है, ये किनारे में कितना केस, दोनों 2 केस है और दोनों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर होगा घ, उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण मिल सकता है। तो अवतल दर्पण से मिल सकता है। यह एनसीईआरटी की लाइन है बाबू। मैं जब एनसीईआरटी लाइन वाला एक्सप्लेनेशन कराऊंगा ना, तो मैं इस लाइन को बताऊंगा कि इस लाइन से क्वेश्चन लिए गए हैं वहां एनसीईआरटी में। यहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। यानी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यानी ये जो आपका अवतल दर्पण था, जब सुंदर कन्या 7 समुद्र पार थी तो सुंदर बालक फोकस पर था ना, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की होती है। तो उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो मैं अवतल दर्पण में बताया था कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसको चाय नाश्ता के लिए पीछे ले जाता है। कहाँ ले जाता है? पीछे ले जाता है। पोल यानी पोल उसको पीछे ले जाता है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो वो आपका आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसका आंसर ग होगा, आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। तो एक ही केस में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो एक ही केस में दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रहता है, तभी ना क्या कहते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। यानी सुंदर कन्या को पोल बोलता है कि हाँ तोरे वाले को देख लियो, पीछे चाय नाश्ता पे होटल में ले जाता है। याद करे वो वाला लेक्चर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी हेडलाइट में लगा रहता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ख, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका आंसर होगा क, हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। यानी सीधा, सीधा का मतलब क्या? आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन अवतल दर्पण से नहीं होता हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर होगा समतल अथवा उत्तल दोनों, ग होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो भाई ये अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए सत्य है, तो इसका आंसर होगा ग। अवतल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र 1.35 में सही के अनुसार एक रे डायग्राम को चुने। अब आप रे डायग्राम का जो मैं जो नियम बताया था उस नियम को आप जरा याद कीजिए, ठीक है। अभी उसी नियम पे ये बेस है। देखिए पहला था वहां समतल दर्पण में जब 90 डिग्री जब कि 90 डिग्री पर आती है तो परावर्तन के बाद 90 डिग्री पे ही चली जाती है, लेकिन ये ऐसे कर्व होकर चली गई, ये नहीं, ऑप्शन का नहीं होगा आपका। देखिए जब उत्तल दर्पण के मुख अक्ष से समांतर किरण आती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ इधर चला गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ग को देखते हैं, जब अवतल दर्पण के मुख अक्ष से समांतर किरण आती है तो परावर्तन का फोकस से गुजरती है, लेकिन यहाँ आपका वक्रता केंद्र से गुजर गया है, तो इसलिए इसका आंसर ग भी नहीं होगा। लेकिन याद करें जब वस्तु सॉरी जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन का उसी रास्ते से लौट जाती है, इसका सही आंसर घ होगा। क्या होगा? घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका क्या अर्थ है? यानी आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, तो इसका सही आंसर होगा घ, वास्तविक और उल्टा। अब आपका रिक्त स्थान है, बेसिकली ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश चलता है तो सीधी रेखा में चलता है, सीधा रेखा में चलता है। कहाँ चलता है? सीधा रेखा में, सरल रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो, यानी माने प्रतिबिंब जो है ना हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण होगा, तो हमेशा बराबर किस में दिखाई देता है? समतल दर्पण में दिखाई देता है, समतल दर्पण में, तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। दो का सही आंसर होगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण में आपतन कोण डॉट कोण के बराबर होता है। आप परावर्तन के दूसरा नियम को याद करें, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात आप गांठ मान ले, याद है ना आपको? बिल्कुल। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी एफ से पी की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डॉट होती है, तो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्या होती है? दुगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक दोनों प्रकार के बन सकते हैं। तो समतल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, ये होगा नहीं। उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, ये होगा नहीं। तो अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के 5 केस में बनता है वास्तविक और 1 केस में बनता है आभासी, इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु केवल डॉट 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 प्रतिबिंब ही बनाते हैं, यानी उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डॉट डॉट प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे आप गाड़ी के पीछे जो मिरर जो लगा रहता है, गाड़ी के पीछे से तो मिरर, तो उसके पीछे कोई रियल ऑब्जेक्ट यानी आदमी उदमी आता है, उसका फोटो दिखाया जाता है, तो आदमी तो वास्तविक ही ना हुआ, उसका वर्चुअल इमेज उसमें दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जिसको भाई क्लास का लेक्चर याद होगा, मैंने पढ़ाया, तो उसे ऑब्जेक्टिव खटखट एकदम बन रहा होगा जल्दी जल्दी। जिसको नहीं याद होगा वो अभी मुंह देख रहे होंगे कि केना केना भेग ले सर जी, केना केना बाजे छी तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख अक्ष के डॉट निकलती है, यानी समांतर निकलती है। कैसे निकलती है? समांतर निकलती है। देखिए आप अवतल दर्पण को देखें या उत्तल दर्पण को देखें, यह आपका फोकस है, ठीक, और यह आपका वक्रता केंद्र है। तो जब कोई किरण आरे के नियम को याद कीजिए, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती थी या जाती है तो परावर्तन का मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में अगर आप देखें तो यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। जब कोई किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन का मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब मैंने किरण आरेख के नियम बताए थे, तो उस नियम को याद करें। देखिए उस नियम से भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी होती है। देखिए अब चिन्ह परिपाटी के नियम से पूछ जाए क्वेश्चन, तो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डॉट डॉट से मापी जाती है, तो पोल यानी ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा मैं क्लास में, लेकिन बता चुका हूँ ये, ठीक है। इस पे मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाता हूँ। अवतल दर्पण बाईं तरफ है
तो बाईं तरफ हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर होगा फोकस दूरी माइनस होता है। क्या, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के रेशियो के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो v/u। याद कीजिए, आवर्धन बराबर v/u, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का रेशियो। तो इसको आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का धनात्मक मान डॉट डॉट प्रतिबिंब इंगित करता है। तो धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है। अगर ऋणात्मक मान होता तो बताता कि वास्तविक है प्रतिबिंब और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। देखिए कहाँ किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप भी जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट सेंटीमीटर होगी। देखिए इसमें आपका आर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। आर देखिए उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, ठीक है। और एफ बराबर पूछ रहा है, एफ बराबर वाट, तो हम लोग सूत्र से जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2। तो एफ बराबर आपका होगा, आर का मान कितना है 32 सेंटीमीटर बाई 2, तो कट जाएगा 16 टाइम में। तो आपका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। क्या होगा, 16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है केवल एक दर्पण द्वारा। तो भाई वास्तविक हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण में।